हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एनटीपीसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 27 क्वेश्चन कर चुके हैं, 28वां से आज करना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, ये सभी क्वेश्चन एनटीपीसी के हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं, आप परीक्षा में आए हुए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। प्राची 550 रुपये 5% दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी? हम आपसे बार बार कह रहे हैं 4 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, जो भी ये कह रहा है, ये क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मिश्र धन पूछ रहा है। तो हम आपको बताए थे दर और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज होता है। तो दर कितना दिया है? 5% और समय 4 वर्ष। तो गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20, ये 20 हो गया। ये 20% क्या हो गया? साधारण ब्याज हो गया। और मूलधन कितना हमेशा होता है? 100% होता है। और ये मिश्र धन आपको निकालना है, तो मिश्र धन आपको निकालना है। अगर मिश्र धन आपको निकालना है तो क्या कर देंगे? देखिए, अगर मिश्र धन आपको निकालना है, मिश्र धन बराबर, देखिए 100% और साधारण ब्याज कितना है यहाँ पर? 20%। ये कितना हो गया? 120% ये हो गया। तो हम क्या करेंगे? 550 का 120% निकाल दीजिए, यही आंसर आ गया। काटिए। 12×5=60, 12×5=60, 6 कितना हो जाएगा? 66। यानी 660 रुपये ये क्या आ जाएंगे? ये आपके मिश्र धन आ जाएंगे। हम लोग इसी प्रकार 60 में ही क्वेश्चन लगाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते। निवेश की गई राशि कितनी है? अच्छा, आप ही बताइए, अगर मान लीजिए आप कोई धन बैंक में जमा किए हैं, 5 वर्ष है और ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जा रही है। अगर ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कुछ धन अधिक मिलेंगे। तो कितना ब्याज अधिक मिला है? 300 रुपये अधिक मिला है। ये अधिक क्यों मिला है? क्योंकि 5 वर्षों तक 2% दर बढ़ी है। पहले जो दर रही होगी वो तो रही होगी, लेकिन अब 2% बढ़ी है तो कुछ रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कुछ ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला है वही हम देखना है। तो 5 वर्ष है, 2% एक वर्ष में मिल रहा है, 1% एक वर्ष में 2%, दूसरे वर्ष में 2%, इसी प्रकार 5 वर्ष में मिलेगा। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये 10% अधिक मिली है। क्यों मिली है? 10% ये साधारण ब्याज है। 10% साधारण ब्याज अधिक क्यों मिला है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर कितना रुपए अधिक मिले? 300 रुपये अधिक मिले हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 300 कितने के बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए, काट दीजिए, कितना हो गया? 3000 रुपये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। आगे देखिए। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, आप लगा सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। 2300 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज वाली एक योजना में 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से निवेश किया गया। 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन होगा? यहाँ पर कह दिया है 3 वर्ष बाद कितना धन होगा। अगर कहता 3 वर्ष बाद कितना धन मिलेगा तब भी मिश्र धन निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर कह दिया है, मिश्र धन बोल दिया है। तो क्या करेंगे? 12% दर है, 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 12×3=36। ये क्या हो जाएगा? ये साधारण ब्याज हो जाएगा। अगर इसमें 100% हम जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। तो इसका कितना निकालेंगे? यानी 12×36, 36 में 100 जोड़ दीजिए, 136%। यानी कह सकते हैं 2300 का कितना निकालेंगे? 136/100। काटिए, यही आंसर आ गया। गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए। अब गुणा करेंगे तो इस प्रकार देख लीजिए। 3×6 = 18, 3×3 = 9, 1 10, 3 × 3 = 4, 2×6 = 12, 2×3 = 6, 1 7, 2×1 = 2। गुणा जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? देखिए 3128 क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 3128 आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, 12×3=36, ये साधारण ब्याज हो जाएगा। मूलधन कितना होता है? हमेशा 100% होता है। 100 जोड़ दीजिए, 136% इसका निकाल लीजिए, यही क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में वो अपने से 5 गुनी हो जाएगी। यानी देखिए 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। जब भी गुना कहेगा, जहाँ पर भी गुना दिया रहेगा वो समझ लीजिए आप मिश्र धन रहेगा। क्या रहेगा, वो मिश्र धन रहेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पर देखिए तो क्या कह रहा है, यानी 15 वर्ष में क्या हो जा रहा है, कितना गुना हो जा रहा है 15 वर्ष में, यानी 3 गुनी हो जा रही है। ये 3 गुनी ये क्या है, ये 3 गुनी जो है मिश्र धन है। अगर ये मिश्र धन है इसमें क्या रहेगा, कुछ मूलधन रहेगा, कुछ क्या रहेगा, कुछ ब्याज रहेगा, कुछ मूलधन रहेगा और कुछ क्या रहेगा, ब्याज रहेगा। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, यानी कह रहा 15 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है। अगर 15 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है तो मूलधन यहाँ पर 1 रहा होगा और ब्याज कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। ब्याज कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। यहाँ पर आप वास्तव में मानिए 2, यहाँ पर 2 है और ये कितना गुना हो जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। जब 5 गुना होगा तो इसका आप क्या कीजिए, 2 गुना कीजिए। 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, यानी ये 30 वर्ष हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 2 गुना 4 गुना है, लेकिन एक तो मूलधन है तो कितना हो जाएगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा। देखिए 2 गुणे 2 4 होगा, लेकिन एक ये क्या रहेगा, मूलधन इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुना हो गया। देखिए ध्यान से देखिए 15 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है। ये 3 गुनी क्या है, ये मिश्र धन है। और मिश्र धन बराबर होता क्या, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अगर 1 है तो ब्याज कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर वास्तव में हम 2 ब्याज लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो इसका 5 गुना कर रहा है, इसका 1 कम कीजिए, इससे 1 कम समझिए, यानी 2 का 2 गुना कीजिए, 4 हो गया। और इसका 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। ये 4 है, 4 में क्या जोड़ेंगे, 1 मूलधन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। यही क्या आ जाएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुनी हो जा रही है। क्या कह रहा है, कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुनी हो जा रही है। इसको चलिए हम लोग समझते हैं। तो 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 8 वर्ष में 5 गुनी हो जा रही है। अगर 5 गुनी हो जा रही है, इसमें क्या क्या है, मूलधन और क्या है, ब्याज है। मूलधन और ब्याज, मूलधन 1 होगा और ब्याज कितना होगा, 4 ब्याज होगा। तो आप फार्मूला रख सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, SI बराबर क्या होता है, PRT अपान 100। तो बताइए साधारण ब्याज कितना है, देखिए कितना साधारण ब्याज है, 4 है। और P कितना है, 1 है। और R पूछा है और समय कितना है, 8 वर्ष है, बटा 100 कर दीजिए, काटिए, आंसर आ गया 4 दूनी 8, 2 5 10, यानी R बराबर कितना हो गया, 50%। R बराबर हो गया, कितना हो गया, R बराबर 50% हो गया। तो ध्यान से अगर समझेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। यही आपको दिक्कत करो, 8 वर्ष में 5 गुनी हो जा रही है तो मूलधन कितना होगा, 1 होगा और ब्याज कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए समय दिया है, मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, दर आप निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितना है, स्वयं की 41/40 हो जाती है। यानी धनराशि की 41/40 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मूलधन हम मानते हैं 1 और स्वयं की 41/40 हो जा रही है। तो ये क्या दिया है, ये मिश्र धन दिया है। तो मिश्र धन कितना दिया है, 41/40 दिया है। और उसके बाद देखिए क्या दिया है, समय कितना दिया है, 1/4 दिया है। और दर क्या किया है, पूछा है। तो आप बताइए यहाँ पर अगर मिश्र धन में से मूलधन निकालेंगे तो क्या आएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा। एक मतलब मिश्र धन में से मूलधन निकालिए तो कितना आ जाएगा, 1/40 से क्या आ जाएगा, ये साधारण ब्याज आ जाएगा। तो निकालिए, SI बराबर PRT अपान 100। तो साधारण ब्याज कितना है, 1/40 से, और P कितना है, 1 है। R पूछा है आपसे, समय कितना है, 1/4।
तो बटे कितना हो जाएगा 100, काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो r बराबर कितना हो जाएगा 10%। r बराबर कितना हो जाएगा 10%। फिर से देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। वो धनराशि स्वयं की 41/40 हो जा रही है, यानी जब भी इस प्रकार कहेगा स्वयं की 41/40 या फिर कुछ कहेगा उतना हो जा रहा है, तो ये क्या दिया होगा, ये मिश्र धन दिया होगा। तो अगर मिश्र धन दिया होगा तो आप लगा सकते, धनराशि मान लेंगे 1 और मिश्र धन उसके बाद उसमें 1 में स्वयं की कह रहा है, तो क्या करेंगे 1 गुणे हो जाएगा कितना, 1 गुणे यानी 41/40 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से आप मानेंगे, जब भी बटा में दिया रहेगा मिश्र धन या फिर मूलधन ही बटा में दिया रहेगा, साधारण ब्याज ही बटा में दिया रहेगा, तो पहले क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, किसी को 1 मानेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्षों में 1380 रुपये और 5 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है, तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 वर्षों में कितना हो जा रही है, 3 वर्षों में 1380 हो जा रही है, और उसके बाद 5 वर्षों में कितना हो जा रही है, 5 वर्षों में कितना हो जा रही है, 1500 हो जा रही है। तो बताइए इसका अंतर कितना है, 2 वर्ष है, और इसका अंतर कितना है, देखिए इसमें 20 जोड़ देंगे तो 1400 हो जाएगा, यानी 120 हो गया। 120 ये क्या है, 2 वर्ष का ये ब्याज आया है, 120 क्या आया है, ये 2 वर्ष का ब्याज आएगा, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, भाग अगर देंगे 2 से कितना आ जाएगा, यानी 60 रुपये आ गया, यानी 60 रुपये क्या आ जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अगर 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये हो जाएगा तो बताइए 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा। देखिए ये क्या दिया, ये मिश्र धन दिया है, ये क्या दिया है, ये मिश्र धन दिया। 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 18 यानी 1380, ये क्या दिया है, ये मिश्र धन दिया है। इसमें से क्या कीजिए, 18 यानी 180 कम कर दीजिए, 180 कम करेंगे तो बचेगा कितना, देखिए 1200। ये 1200 क्या आ जाएगा, ये 1200 मूलधन आ जाएगा। अगर ये 1200 मूलधन आ जाएगा तो क्या निकालना, दर निकालना है, तो क्या करेंगे, ब्याज कितना है, 60/1200 गुणे 100 कर दीजिए, डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, 12×25 60, 5% क्या आ जाएगी, ये आपकी दर आ जाएगी 5%। तो थोड़ी आपको समस्या हुई होगी, इसको एक बार पुनः देखते हैं, फिर से देखते हैं। तो फिर से देखिए, यहाँ पर देखिए सभी लोग, तो 3 वर्ष है, 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1380 रुपये, और फिर उसके बाद 5 वर्ष में कितना, 1500 रुपये। तो ये क्या दिया है, देखिए 3 वर्षों में 1380 रुपये और 5 वर्षों में 1500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितना है, ये क्या दिया है, ये मिश्र धन दिया है। क्या दिया है, ये क्या दिया है, ये मिश्र धन दिया है। ये भी क्या दिया, मिश्र धन दिया है। मिश्र धन में होता क्या है, होता क्या, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। तो बताइए इसका अंतर कितना है, 2 वर्ष है, और यहाँ पर कितना अंतर है, यहाँ पर है 120 है। 120 से 2 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 120, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 60 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष का। 1 वर्ष का अगर 60 रुपये हो जाएगा तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 18 यानी 180 हो जाएगा। 180 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 1200। ये 1200 रुपये क्या हो गए, ये 1200 मूलधन हो गए। ध्यान से देखिए, 18 180 अगर ब्याज यहाँ से निकाले हम 180, तो मूलधन कितना हो जाएंगे, 1200 मूलधन हो जाएंगे। आप क्या पूछा है क्या पूछा, दर पूछा है, तो क्या करेंगे 60 बटा, जब भी दर पूछेगा 60 बटा यानी ब्याज बटा मूलधन, ब्याज बटा मूलधन गुणे 100 कर दीजिए। क्या कहें हम, ब्याज बटा मूलधन गुणे 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 12×25 60, तो कितना आंसर आ गया, 5% क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को लगाएंगे। चलिए देखते हैं आगे, हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की 5 वर्षों में 520 रुपये, 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है। वही क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 5 वर्षों में कितना हो जाती है, 520, ये क्या दिया है, ये मिश्र धन दिया है। उसके बाद 7 वर्षों में कितना हो जाती है, 7 वर्षों में कितना हो जाती है, 7 वर्षों में हो जाती है
568 रुपये। तो इसका अंतर कितना है, इसका अंतर देखिए कितना है 48 से, देखिए ध्यान से, इसका अंतर कितना है 48 से, और इसका अंतर कितना है 2 है। 2 वर्ष का ब्याज कितना है 48, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए, भाग दे दिए, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 यानी 24 हो गया। तो 5 वर्षों में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज, 5 वर्षों में यानी 24 गुणे 5 गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 तो 12, ये क्या आ जाएगा, ये साधारण ब्याज आ जाएगा। और ये क्या दिया है, ये मूलधन प्लस क्या दिया है, ब्याज दिया है, मूलधन प्लस ब्याज दिया है। तो 500 में से 120 कम कर दीजिए, 120 अगर कम करेंगे तो बचेगा कितना, घटा दीजिए, बचेगा कितना 400, ये 400 क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। हम आपको पिछले में बताए थे, इसी प्रकार पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे मूलधन निकालना और दर निकालना, और यहाँ पर क्या पूछा, केवल मूलधन पूछा है। अगर दर पूछता तो क्या करते 24 बटा 400 गुणे 100 कर देते, दर आ जाता, काटिए 4 छक्का 24, 4 छक्का यानी 6% क्या आ जाता, दर आ जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, केवल मूलधन पूछा है। ऐसे क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन पूछेगा, दर पूछेगा या फिर मूलधन पूछेगा, आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां, किस मूलधन का 9 वर्षों में साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से वही ब्याज होगा जो 800 रुपये का 3 वर्ष में साधारण ब्याज की 9/2% वार्षिक दर पर होता है, 2% वार्षिक दर पर होता है। तो देखिए साधारण ब्याज क्या है, सब जगह बराबर है, और पहले मूलधन नहीं दिया है, दूसरे में सब दिया, यानी मूलधन आपसे पूछा है। तो चलिए फार्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100 होता है। तो साधारण ब्याज सब जगह बराबर है, इसको क्या लिख सकते हैं, P1 R1 PRT होता है अपान 100 हो गया, और फिर उसके बाद P2 R2 T2, दोनों के साधारण ब्याज क्या है आपस में, यहाँ पर भी साधारण ब्याज होगा, यहाँ पर भी साधारण ब्याज होगा, दोनों आपस में बराबर हैं। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। पहले वाले का P1 पूछा है, R दिया है कितना 8%, और समय कितना दिया है 9 वर्ष। दूसरे वाले का देखिए P कितना दिया है 800, R कितना दिया है 9/2%, और T कितना दिया 3 वर्ष, और गुणे यहाँ पर 100 हो जाएगा। काट दीजिए, आंसर आ गया। सॉरी 100 नहीं होगा, क्यों नहीं 100 होगा, क्योंकि ये 100 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, 100 नहीं होगा। काट दीजिए, 8 से देखिए 8 ये कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 2 5 10, यानी P1 बराबर कितना होगा 5 3 15, यानी कितना हो जाएगा 150 रुपये हो जाएगा। देख लीजिए साधारण ब्याज आपस में बराबर हो गए, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। P1 का मान पूछा है, आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि कितना है। क्या कह रहा है, किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि कितना है। तो साधारण ब्याजों में कितना अंतर है, 42 रुपये का अंतर है। तो ध्यान से देखिए 5% है, 5% दर है, दोनों बराबर हैं, और पहले के 3 वर्ष से दूसरे का 4 वर्ष से, तो गुणा कर दीजिए, गुणा कीजिए। अगर 3 वर्ष में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 3 15%, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20%। इसका अंतर कितना है 5% है, अंतर है। और आप ओरल भी लगा सकते हैं, देखिए 3 और 4 में कितना का अंतर, 1 का अंतर, 1 को गुणा कर दीजिए 5 में, तो 5% हो गया। इनके बीच का अंतर कितना हो गया 5% हो गया, 42 5 के बराबर हो गया, गुणे 100, यानी साधारण ब्याजों का अंतर कितना है 5। यहाँ पर देखिए 5% है, 5 बराबर होगा, काट दीजिए, 5 दूनी 10 यानी 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी कितना आ गया 840 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, 840 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ओरल भी लगा सकते हैं, देखिए 3 वर्ष दिया, 4 वर्ष दिया है, इनके बीच में अंतर कितना, 1 का अंतर है, 1 को गुणा कर दीजिए 5 में, कितना हो जाएगा 5%, ये 42 5% के बराबर हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा मूलधन आ जाएगा, यानी वह राशि आ जाएगी। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 38, 1750 रुपये की एक राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक पर ब्याज रुपये कितना होगा। देखिए क्या कह रहा है,
टोटल कितना मूल्य है 1750 से। कह रहा है कि पहले पर 8% की दर है और दूसरे पर कितना दर है 6% का, और इसमें साधारण ब्याज आपस में बराबर है तो हम बराबर कर लिए, काट दीजिए। 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, यानी ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ए बटा बी बराबर कितना हो जाएगा 3/4। अब इसको बांट दीजिए, इसको बांटे कितना हो जाएगा 7, इसको जोड़िए 7 हो जाएगा, भाग दीजिए। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 250 गुणा कीजिए, 25 या 75, 750 आया, 25 चौका 100, यानी कितना है 1000। लेकिन हमसे क्या पूछा, ब्याज पूछा है। जो ब्याज पूछा है आप क्या कीजिए, आप किसी में भी रख दीजिए, यानी किसी में रख दीजिए। 1 गुणे कितना है 8% है, इसमें रख दीजिए। ए का मान कितना है 750 है, गुणे 8%, 8 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। काटिए 25 या 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपके 60 रुपये आ जाएंगे। अगर यहाँ से निकालना चाहते थे यहाँ से भी, बी गुणे 6%, बी गुणे कितना 6%, बी का मान कितना है 1000, तो गुणे 6/100, काट दीजिए कितना आ गया 60 रुपये, यहाँ भी आ गया। यानी चाहे जहाँ पर आप रख के लगा सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। देखिए, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज बाद में मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितना है। यानी मूलधन क्या कहा फिर से देखिए, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो ब्याज की दर कितना हो जाएगी। तो बताइए SI बराबर होता क्या है, क्या होता है PRT/100 होता है। तो बताइए SI कितना है, मूलधन और मिश्र धन का अंतर, मूलधन और मिश्र धन दिया 10:12, तो इनका अंतर कितना होगा, ब्याज ही होगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, साधारण ब्याज 2 हो गया। और मूलधन कितना है 10 है, आप पूछा है समय कितना है, देखिए 1 वर्ष से, बटा क्या कीजिए 100 कर दीजिए, काट दीजिए, आंसर है, काट दीजिए। R बराबर कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20%, आपने क्या आ गया आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है। 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर वर्षों में चुकाया जा सकता है। तो देखिए अब क्या पूछा है, किस्त पूछा है, क्या पूछा है किस्त पूछा है। अच्छा आप ये बताइए ब्याज कब मिलता है, ब्याज कब मिलता है 1 वर्ष के बाद मिलता है। ब्याज कब मिलता है 1 वर्ष जब खत्म हो जाता है तब सामान्यतः वर्ष के बाद ही ब्याज मिलता है, 1 वर्ष के बाद मिलता है। अगर 100% है 5%, अगर 5% अगर उस पर दर है तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा 105%। और प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, यहाँ क्या पूछा है प्रत्येक किस्त का मान पूछा है। आप इसको ओरल भी लगा सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो देखिए कितना ऋण है 6450 रुपये, ये ऋण है, ये 6450 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाना होगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये मिश्र धन है। कितना है देखिए मिश्र धन क्या है 6450 रुपये का ऋण, यानी 6450, ये क्या है ये मिश्र धन है। और दर कितना है 5% है, और समय कितना है 4 वर्ष है। और क्या करना है, यानी प्रत्येक किस्त पूछा, क्या पूछा है प्रत्येक किस्त पूछा है। तो यह प्रत्येक किस्त पूछा है, तो चलिए निकालते हैं। तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष। तो चलिए निकालिए। पहले वर्ष तो ब्याज नहीं मिलता है, यानी 100 है, 100 है, तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा, मतलब अगले वर्ष जब दूसरे वर्ष जाएंगे तो ब्याज मिलेगा कितना 105%। फिर उसके बाद अगले वर्ष 105 में 5 जोड़ दीजिए 110%। फिर अगले वर्ष कितना हो जाएगा 115%, इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए, देखिए 5 इसको दे दीजिए 15 हो गया, यानी 400 कितना हो जाएगा 430%। ये क्या आ जाएंगे, ये मिश्र धन आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 430% मिश्र धन आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 6450, ये 430 के बराबर हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटिए काटिए, अगर काटेंगे तो ये 15 बार में जाएगा, 15 बार में जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, यानी 1500 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1500 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको ओरल भी लगा सकते हैं। देखिए
कह रहा है प्रत्येक किस्त जब भी पूछेगा पहला वर्ष कितना रहेगा 100 रहेगा, फिर उसके बाद क्या होगा अगले वर्ष 5% जुड़ेगा, फिर अगले वर्ष 5% जुड़ेगा, फिर अगले वर्ष 5%, पहले वर्ष 100, अगले वर्ष 105, फिर अगले वर्ष 110, फिर अगले वर्ष 115, 115 पहले 4 सब जगह है, 15 10 5 जोड़ दीजिए कितना हो गया 30 हो गया, यानी 6450 से कितना के बराबर होगा 430 के बराबर हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए, काट दीजिए, क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओरल भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस प्रकार 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चन बताएंगे, एक टाइप और आपका बाकी उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए ये सब आपको एकदम शॉर्ट में बताया जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में जब तक आप शॉर्ट नहीं जानेंगे तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये सभी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के हैं और ये एनटीपीसी के हैं। अगर इस प्रकार से आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है आप हर एक क्वेश्चन परीक्षा में कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।